तो अनिल सर, बहुत स्वागत है आपका आईटीआई टॉक शो चैनल पर सर। नमस्कार सर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें अपने शो पर बुलाया और अपना व्यू रखने का एक मौका दिया। और अपना व्यू जो है सभी जो आईटी बच्चे हैं उनके काम में आएगा, जो हम बताएंगे, जो आपके सवाल होंगे, जो जी बच्चों के सवाल होंगे, जो भी एकदम सही तरीके से बताएंगे ताकि किसी तरह कोई इंटरप्शन ना हो, जो कि बच्चे सोच रहे हैं एकदम क्लैरिटी रहे। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए अपने यूट्यूब चैनल के बारे में कि आप करते क्या हैं, ये लड़कों को बता दीजिए। हालांकि सब लड़के जानते हैं सर, लेकिन फिर भी एक हमारी मर्यादा है कि परिचय होना चाहिए सर। मेरा नाम, वैसे पूरा नाम अनिल कुमार पांडे होगा। और जी हमने 2021 में आईटीआई बच्चों के लिए एक अपना चैनल की शुरुआत की थी। और हमने पहले तो सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुंचेंगे, लेकिन हमने सही तरीके से काम करना शुरू किया, जिसपे आईटीआई के बच्चों के लिए जो छोटी से बड़ी जॉब अपडेट हो देना शुरू किया। एग्जाम के रिलेटेड जो जानकारी कहीं नहीं मिल पाती थी उसका हमने देना शुरू किया। और एक वेबसाइट बनाया जहां पर आईटीआई बच्चों को सही तरीके से सभी चीजें मिल जाए, अलग अलग खोजना ना पड़े। तो अनिल सर ITA.in करके हमने एक वेबसाइट बनाया जहां पर आप गूगल पर भी आप आईटीआई संबंधित सभी जानकारी को सर्च कर सकते हैं। फिर आईटीआई के बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कतें होती थी, काफी महंगे महंगे कोर्स खरीदना पड़ता था ऑनलाइन तैयारी के लिए। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, अनिल सर आईटीआई ऐप भी प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो वहां पर बच्चों को कम फीस में ओनली 99 में आपको कई तरह की पढ़ाइयाँ, कंपेटिटिव एग्जाम हो, आईटी एग्जाम हो, सीआईटीएस के लिए तैयारी करना हो, तो वहां पर आपको मटेरियल्स मिल जाएगा। ऐसा हमने आपके लिए, आईटीआई बच्चों के लिए ऐसा कुछ किया ताकि आईटीआई बच्चे जो है कम से कम फीस में पढ़ाई कर सके और उनको सही जानकारी मिले। इसके लिए वेबसाइट बनाया और सभी तरह की जानकारी एक वीडियो के माध्यम से मिले। तो इसलिए हमने आईटीआई के लिए चैनल की शुरुआत की थी, यूट्यूब चैनल। और आज आप सभी आईटीआई छात्रों के सहयोग से इतना बड़ा 3 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर गेन किया। ये कहीं ना कहीं सही तरीके से काम कर रहे थे, सही मोटिवेशन के साथ तो यहाँ तक पहुंचे हैं। बाकी सर। तो अच्छा काम किए हैं सर, तभी आपको चैनल पर बुलाए हैं। तभी आपके जी व्यूवर भी हमारे व्यूवर हैं। अब हमारे में तो इतने नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा न्यूज चैनल है हमारा, तो कोई कोर्स पढ़ाते नहीं, कुछ करते नहीं है, तो हमारे में तो वही आते हैं कि जिनको जरूरत रहती है, फिर बाकी नहीं। लेकिन अच्छी चीज है सर, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लड़के बोल रहे थे कि सर आप अनिल सर को क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं, अनिल सर को लेकर के आए। चल, तो सर आपको लेकर के आए और चलते हैं सर। सबसे पहले सर सवाल यही है कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती पर इतना बवाल क्यों मचा है? देखिए सर, हम सिर्फ रेलवे के ही कह रहे हैं। जैसे रेलवे ने 2017 में अनाउंसमेंट किया कि रेलवे का जो काम है वो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ऑटोमेशन की प्रक्रिया में लग रहा है। अब रेलवे आगे की तरफ बढ़ रहा है, जैसे कितने बढ़िया बढ़िया रेलवे ने अपना काम किया है। तो उसके लिए एक हुनरमंद आदमी चाहिए हर एक क्षेत्र में। तो उन्होंने शुरुआत किया कि चलो रेलवे ग्रुप डी जैसी पोस्ट है, उसमें भी हम एक स्किल्ड वर्कर के रूप में आईटीआई वालों को रखेंगे, जो कि 10th पास है लेकिन साथ में उनके पास हुनर भी रहेगा 2 साल का। तो उनको मौका देंगे तो रेलवे के जो ऑटोमेशन का कार्य मॉडर्नाइजेशन में प्रक्रिया में है, तो एक अच्छा वर्कर मिल पाएगा और रेलवे और अपना प्रगति पर आएगा। तो रेलवे 2017 में बताया, तो रेलवे अचानक बोल दिया कि भाई हम ग्रुप डी में आईटीआई रखेंगे, लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं किया। और 2018 में ही भर्ती निकाल दिया। जैसे ही भर्ती निकल कर आया तो किसी को यकीन ही नहीं होता भाई, पहले से 10वीं पास था, अचानक आप आईटीआई लागू कर दिए। तो बच्चे परेशान हो गए। सभी ने काफी बड़े स्तर पे इसका विरोध किया। तो रेलवे ने भी कहा कि चलिए एक आपको 2 बार के लिए छूट देते हैं, ताकि आप 2 साल में आईटीआई कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी भर्ती होगी तो आप आईटीआई कर लिए होंगे तो हम आपको मौका दे देंगे। तो 2 साल 2 बार के लिए चलिए। बच्चों ने करोड़ों फॉर्म भरे, सभी अपना तैयारी में लग गया, फॉर्म भर दिया, नौकरी भी जाकर के अभी ले भी लिए। लेकिन उसके बाद सभी बच्चों को ये यकीन हो गया, इतना प्रचार हो गया, रेलवे भी कई बार बताया वीडियो के माध्यम से या नोटिस के माध्यम से कि नहीं हम आईटीआई लागू रखेंगे। तो अब जब हम्म, आप कह रहे हैं तो सभी बच्चे जो 10th पास थे उन्होंने अब आईटीआई करना शुरू किया। अब हम्म, जब आप कहे हैं तो अब मान लीजिए हम नहीं किए होते और आप आईटीआई लागू कर दिए होते तो हम तो कहीं के नहीं रहते, क्योंकि आप हम्म, तो कह ही चुके थे। हम्म, लेकिन आपके कहने के बाद नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, फिर लास्ट में जब नोटिफिकेशन आने के बाद आप 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन निकालते हैं। और उसके पहले भी देखिए अक्टूबर तक का आरटीआई का रिप्लाई है सर। हम्म, उसमें आपने कहा है कि हम आईटीआई टेक्निकल डिपार्टमेंट में रखेंगे,
तो हम लोग भी सभी सोच ही रहे थे कि चलिए काफी सारे लोग वीडियो भी बनाए, चलिए आईटीआई अभी भी लागू है। हम्म। आईटीआई का मतलब सिर्फ आईटीआई नहीं है, नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स है, जैसे ट्रैफिक हो गया, उसमें 10th बेसिस था, पहले बता भी रहा था। हम्म। लेकिन अब जाकर के 2 तारीख को नोटिस निकलता है, यूके तिवारी जी उसमें लिखते हैं कि हमने काफी जांच करने के बाद हम आईटीआई को हटा रहे हैं, आईटीआई की कोई जरूरत नहीं है। तो अच्छा। यही अगर हटानी ही थी, जांच ही करना था, तो पहले बता दिए होते, तो हम नहीं करते आईटीआई। हम्म। आप 2019 में फिर नोटिस निकाल कर क्यों कहें कि हम आईटीआई की जरूरत है हमको? हम्म। अगर उस समय बोल देते नहीं हमको नहीं चाहिए, तो कोई नहीं करता। हम्म। हम कहाँ कभी एसएससी में बोलते हैं, डिफेंस से बोलते हैं नहीं आईटीआई लागू करो। जब आप हम्म। नहीं बोले तो हम नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम्म। आप बोल दिए, एक बार उम्मीद दे दिए, सभी बच्चे आईटीआई कर लिया अपना, उस भर्ती का इंतजार कर रहा था, नहीं कहे होते तो कहीं मजदूरी कर रहा था, कहीं अपने काम में लगा होता, हम्म। जो उसके लिए रेलवे को उतना नहीं प्रेफर करता। हम्म। लेकिन इतना करने के बाद वही उम्मीद टूट गई सर, कि अब हमको क्या करना चाहिए। अब तो आईटीआई हटा दिया, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो हम्म। 2 साल आईटीआई करते हैं और इतने साल से इंतजार कर रहे थे, भर्ती का तैयारी कर रहे थे, तो अब कहाँ जाए, अचानक ही अब बोल दिए कहाँ जाएगा। जैसे कि सबको मालूम है सर कि टीचर बनने के लिए प्राइमरी या मिडिल क्लास के लिए तो बीएड और डीएलएड की जरूरत पड़ती है, सभी बीएड डीएलएड करते हैं। अब हम्म। टीचर की भर्ती निकाल करके बोले कि हमें बीएड डीएलएड की जरूरत नहीं है, तो क्यों वो लोग बीएड के डीएलएड कर नहीं करते हैं? हम्म। तो ऐसे अब कोई किसी को वकील बनना है तो एलएलबी की पढ़ाई ना करे तब। इस तरह हम्म। से जो डिग्रियां बनी है, पहले से बताया गया कि भाई उसके लिए ये योग्यता है, नहीं हम्म। रहती तो कोई बोलने जाता है, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन हम्म। आप लागू करके हटा देते हैं, तो सब कहाँ जाएगा? तो यही हम्म। एक मुद्दा है सर, और भी कई सारी बातें हैं जो इस ग्रुप डी में है, कई सारे फैक्ट है। तो हम्म। ये एक बड़ा मुद्दा है जो बच्चों के सामने नजर आता है, और भी कई सारी चीजें बैकग्राउंड में है जिसको लेकर के हम लोग कोर्ट में है। तो अभी हम्म। काफी सारी चीजें नहीं बतानी चाहिए, और आगे जब 14 तारीख के बाद जो फैसला आएगा उस सभी चीजें हम धीरे बता दिया देंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि कोर्ट का सम्मान करना चाहिए कि जब कोर्ट में आप लोग गए हैं तो आपको बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। सर, हमने कई इंटरव्यू किए लेकिन सवाल नहीं पूछा किसी से। ये चीज आपसे पूछ रहा हूं सर कि 5 साल में आप कह रहे हैं कि सर 2019 में बोला रेलवे ने, है ना, इसको थोड़ा सा सर मेरे व्यंग को रूप में ले लीजिएगा, थोड़ा सा दिल पे मत लीजिएगा जो मैं सवाल कर रहा हूं। कि आप कह रहे हैं कि 2019 में जो है तो रेलवे ने कहा कि भाई आईटीआई कर लीजिए, 18 में कहा, 17 में कहा, जब भी कहा कि भाई आप जो है तो आईटीआई कर लीजिए, हम ले लेंगे। लेकिन सर उसी बिहार में 5 साल में तो 2-3 बार सरकार चेंज हो जाती है, अपने वादे भूल जाते हैं। तो जब नेता जो होते हैं इस देश के वही चेंज हो जाते हैं, वही 5 साल में सरकारें चेंज हो जाती हैं, 5 साल में नियम कानून चेंज हो जाता है। तो रेलवे ने भी कर दिया सर, तो कौन से बड़ा बात कर दिया, रेलवे भी तो है, कर दी तो कर दिया, उसने भी अपने वादे से मुकर गए तो मुकर गए साहब। तो वही ना सर, तो हम उसी के लिए तो लड़ रहे हैं कि आप कभी भी आज 10वीं पास रखे हैं, बोल दिए 10वीं पास है, कल को आप उसको हटा करके 8वीं पास भी लगा सकते हैं। कल उसको कह दें कि मेरी कोई यहाँ पर जो बिना क्वालिफिकेशन, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कल एएलपी की भर्ती निकाले, बोल दीजिए कि मेरी मर्जी है, हम एएलपी में आईटीआई डिप्लोमा डिग्री नहीं रखेंगे। तो ये मर्जी से नहीं ना चलेगा सर, कोई भी मर्जी, ये सर आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो कुछ ना कुछ तो सोच रहे हो। मान लीजिए उन्होंने कहा कि हमने, ऐसा नहीं है कि अपने मर्जी से नहीं हटा है, वहां पे एक लिखा हुआ है कि हमने जांच किया है। तो अच्छा। जांच की रिपोर्ट कहाँ है? हम्म। जांच की रिपोर्ट है, कितनी बच्चों की आपने जांच की है, या बच्चे की नहीं जांच की है तो अपने किस क्षेत्र में जांच की है, तो उसका रिपोर्ट सबमिट करिए। हम्म। ये कुछ चीजें हैं। अगर सर 14 सर तारीख अगर के ये बाद जैसा भी होता है तो आप, सर अगर ये चीजें लिखी हुई है ना, हमको दे दीजिएगा, मैं आरटीआई से मंगा लूंगा उनको, है ना। तो वही हालत चीज खराब है हो सर कि जाएगी। तो जी। बता दीजिए, हमने आरटीआई किया था सर। हम्म। हमने, लेकिन उसका रिप्लाई हमको 8 बार, मतलब 8 आपको देखा भेज देंगे पीडीएफ, उसमें सीधे यही कहा गया है कि मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, इस तरह ये आरटीआई के अंदर नहीं आता है। क्योंकि हम 2 तारीख से ही सर, मतलब जो हो सकता था मेरे स्तर से भी हमने काफी किया, वैसे आपको भी दे देंगे तो आप भी देख लीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग भी नहीं देखे, ये भी हम भी ट्राई किए कि रेलवे बता दे भाई, तो कोई भी हम्म। चीज करे तो उन्होंने आखिर बताया कि भाई हम जांच किए, तो जांच का रिपोर्ट दे दीजिए। ये तो हम्म। दिखा सकते हैं ना कि कहा क्या क्या जांच की है। वही देना हम लोग पड़ेगा। कोर्ट में भी रखे हैं कि भाई, कोर्ट में भी देना है कि पड़ेगा सर, आपने जांच देना किया तो उसका पड़ेगा, हाँ। रिपोर्ट दीजिए। हम्म। देना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, ऐसे हाँ, बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। अच्छा अनिल सर, एक नहीं, चीज और,
अच्छा अनिल सर, एक चीज और लड़के पूछ रहे थे कि आप बीच में आए, दिल्ली में एक आपने शो किया कि ये सारी चीज हो रही है, फिर एक आध बार और किया, फिर अचानक आप गायब क्यों हो गए? क्या कुछ कारण क्या था कि नहीं आप सर, व्यस्तता? अचानक गायब देखिए सर। हम ये कोर्ट के मामले में पहली बार हम आए हैं, लेकिन हम अच्छा अच्छा, पहले भी हाँ। कई सारी चीजें हम देखते हैं। हम्म लेकिन हम ये जानते हैं कि जो कोर्ट का जो भी फैसला है या कोर्ट का जो भी बात है, हम्म। हार जीत हो तो अलग बात है, लेकिन कोर्ट की जो बातें होती है बाहर नहीं बताई जाती है पब्लिकली। बिल्कुल। ये क्योंकि पब्लिक में कोई भी देख सकता है, तो वो हम्म सारी चीजें हम शेयर नहीं करना चाहे। हम सोचे कि अपने काम में लगते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे जो चीजें आएंगी वो हम हम्म आपको इंपॉर्टेंट चीज आपको बताते जाए, हर एक चीज शेयर नहीं करना चाहे। हम्म। क्योंकि ये जो जजमेंट है या जो भी बातें हैं, सब चीज शेयर कर देंगे तो क्या ही रह जाएगा। हाँ, जो नहीं भी रह जाएगा। इंपॉर्टेंट हुआ तो उसको हम बता ही रहे थे। हम्म लेकिन अब लगातार कुछ नहीं भी है या कुछ है, तो ये सब हम नहीं चाहे कि सब चीज बताएं, बहुत सारी चीजें अभी हम्म। भी हम नहीं बताना चाहते आपको। अगर नहीं ये नहीं, सब सही खत्म बात है। हो जाए ना देखिए तो आप मुझसे देखिए पूछिएगा, देखिए हर बच्चों। एक दिन का रिपोर्ट आपको हम दे देंगे। हाँ, नहीं नहीं, तो सही यही कह रहे हैं कि हमसे अनिल सर। गायब नहीं हुआ, मेरा वीडियो बहुत सारा वीडियो आया, क्योंकि हम आईटीआई को ही नहीं बनाते सर, आईटीआई तो है ही, रेलवे अप्रेंटिसशिप भी है, हमने काफी सारे बच्चों को रेलवे अप्रेंटिसशिप भी कराया। आप हम्म रेलवे कोई भी जोन में चले, किसी भी वर्कशॉप में चले जाइएगा, हम्म शायद मेरा चेहरा कोई नहीं जानता होगा, लेकिन रेलवे अप्रेंटिसशिप करने वाला हर एक बच्चा मेरा नाम जानता होगा, हम्म किसी ना किसी तरीके, या तो वेबसाइट के तरीके से या मेरे यूट्यूब चैनल के नाम से, लेकिन वो हम्म जानता जरूर होगा। तो हम्म। उनके लिए भी हम जानकारी देते रहे। आप क्या मान लीजिए आईटीआई बच्चों के साथ गलत हुआ, तो रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले पे हम बातें करी चले गए। अब उस वो बातें हम अभी नहीं खोलना चाहते कि कोर्ट में क्या हो रहा है, सारी चीजें हर एक पॉइंट आपको खोल करके बता दें, जो विपक्ष ने जो है वो भी देखेगा, या कोर्ट कहे कि आप लोग अपने खुद ही निर्णय ले लीजिए, यूट्यूब पर ही निर्णय ले लीजिए। नहीं तो नहीं, बहुत सही सारी ये। चीजें होती है सर। अनिल सर को मैं रोकना चाहता हूं, यही मैं अपने वीडियो में भी बता रहा था, न्यूज में बता रहा था कि देखिए बहुत सारी चीजें ओपन नहीं करनी चाहिए। अगर मान के जी सर। चलिए कि इसको रेलवे ने ले लिया, एक चीज आई है जिसपे मैं बहुत ज्यादा डर गया हूं, और वो मैं नहीं बोलना चाहता हूं। मैंने आपसे सर बोला था और वो चीज को नहीं ले आएंगे। अगर वो चीज जैसे लोगों ने कुछ दिखा दिया है, वो चीज अगर किसी दूसरे ने देख लिया और उसको विपक्ष ने उसको मुद्दा बना लिया, उस पर अपन 14 तारीख के बाद बात करेंगे तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो जो कह रहे थे ना कि अनिल सर जी आपकी सर। गायब कहाँ हो गए, अनिल सर गायब नहीं हुआ। अनिल सर एक जिम्मेदार आदमी है और आईटीआई की चिंता है। जब एक शिक्षक जो है जिम्मेदारी होता है ना, तो वो देखिए जो स्टूडेंट को बनाता है तो काफी ठोक बजा करके, वो छेनी हथौड़ा ले करके स्टूडेंट को बनाता है। तो अनिल सर जैसे लोग जो है ना, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसीलिए ये सामने नहीं आ रहे। सर ये मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि आप रेलवे से क्या कहना चाहते हैं, रेलवे मंत्रालय से? क्योंकि सर मेरे को देखिए अश्विनी सर। साहब का मोबाइल नंबर मिल गया है, मैं आपको ये बता दूं। है ना, बहुत मैं जहां लग जाता हूं सर उसके पीछे, तो मैं, आप जानते होंगे सर बड़े अच्छे से, मोबाइल नंबर तो ले लिया, वीडियो तो ये न्यूज तो जाएगी उनके पास। जी सर। तो देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि देखिए 10वीं पास जो है उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म आप जो कर रहे हैं वो करिए, लेकिन आईटीआई के बच्चों को आपने कहा तो उनके लिए करिए। हम्म आप नहीं कहे होते, हम कभी नहीं कहते कि नहीं आईटीआई लागू करो लागू करो, आप नहीं किए होते तो इतने साल से बिना आईटीआई के तो चल ही रहा था रेलवे। हम्म आपने जब कहा, एक उम्मीद दे दिया, उम्मीद की किरण दे दी कि नहीं आईटीआई लागू रहेगा, तो सभी बच्चे आईटीआई किए। और हम्म हम ही नहीं कहे, इतने हम्म। बड़े बड़े लोग कहे, रेलवे खुद कहा, बड़े रेलवे से बड़ा अभी कौन है फिलहाल। कोई उसके लिए नहीं। जितने भी यूट्यूब वाले सर लोग हैं, सभी ने कहा कि नहीं आईटीआई कर लो, आईटीआई रहेगा, सभी ने कर भी लिया। तो हम्म आप आईटीआई के बच्चों के लिए कुछ ऐसा करिए, या उनके लिए अलग से वैकेंसी निकाल दीजिए, या हम्म इसी वैकेंसी में जो इनका टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें आईटीआई लागू कर दीजिए। और हम्म। 10वीं बच्चे के लिए तो नॉन टेक्निकल में 10वीं रहेगा ही, सही लेकिन बात है। आईटीआई वालों के लिए टेक्निकल डिपार्टमेंट में आईटीआई रखिए, जैसे पहले आपका नोटिफिकेशन था वैसे रखिए। आईटीआई वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगा। सर डीजीटी के मैं बारे बस में क्या यही कहना कहेंगे? चाहूंगा कि आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में आईटीआई रख दीजिए, और नॉन टेक्निकल में 10th रख दीजिए। और कुछ ऐसे पोस्ट हैं सर, अभी हम बताना चाहें बता ही रहे, तो जो 10वीं पास के भी थे और आईटीआई के लिए भी थे, वो कई सारी पोस्ट गायब हो गई। वो हम्म। नया नहीं क्या हुआ, जैसे। प्राइवेटाइजेशन हो गया या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो गया। पहले 28-29 तरह की वैकेंसी आती थी ग्रुप डी में, अब हम्म। मात्र 14 तरह की वैकेंसी आई। तो अरे। 14 को 28 कर दे तो वैकेंसी भी बढ़ जाती, और हम्म सबको मौका मिल जाता है। हम्म 10वीं
को भी मौका दीजिए और आईटीआई के लिए जो टेक्निकल डिपार्टमेंट से दीजिए, तो किसी को दिक्कत नहीं होता। एक तो आप वैकेंसी कम कर दिए, ऊपर से आईटीआई भी हटा दिए, कैटेगरी भी कम कर दिए। तो ये 2-3 चीजें हैं जो रेलवे के समझनी चाहिए कि ये इस तरफ युवाओं की तरफ ध्यान दें। अभी आप रेलवे क्या कर रही है सर कि ज्यादातर चीजें एक्स सर्विसमैन को दे रखी है। जो गेटमैन हो गया, पॉइंट्समैन की भी कुछ पोस्ट है जो आप एक्स सर्विसमैन को दे रहे हैं। तो ये जो नव युवक है, जो बेरोजगार युवक घूम रहे हैं, उनको मौका दीजिए, कुछ अच्छा ही करेंगे। तो सर तो ये करे जी सर, कुछ ये लड़ाई हमको ऐसे लगती है कि सर कोचिंग सेंटर वर्सेस कोचिंग सेंटर हो गई है। जैसे कुछ आईटीआई के हैं जो आईटीआई की कोचिंग सेंटर चलाते हैं, कुछ नॉन आईटीआई के कोचिंग सेंटर चलाते हैं जो बड़े बड़े हैं सर, बहुत बड़े बड़े लोग। तो कुछ ये लड़ाई सर उस तरफ चली गई है क्या? देखिए, जब लड़ाई होता है ना सर, तो कोई भी किसी तरह का लड़ाई हो, वो दो खेमे में बट ही जाना है। आप सवाल है आप किसके तरफ हैं, आपको कहीं ना कहीं तो होना पड़ेगा, बीच में तो आप खड़ा रह ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ ये हो सकता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको दो तरफ होना चाहिए, कहा क्या सही है क्या गलत है। अभी जो नए नए मैट्रिक पास किए जो बच्चे हैं वही परेशान है। जो 2019 में मैट्रिक पास किए थे, 2020 से मैट्रिक पास किए, 2021 से मैट्रिक पास किए, वो सब जानते थे कि आईटीआई लागू है, तो वही लोग आईटीआई किए। लेकिन जो 2023 में 2024 में मैट्रिक पास किए और उनको नहीं मालूम था कि आईटीआई करना होना चाहिए, या जो एसएससी की तैयारी कर रहे थे, एमटीएस का, जीडी का, वो सोचे कि उधर भी कर रहे हैं इधर भी कर रहे हैं, टेक्निकल तो कुछ पढ़ना है नहीं, बस साइंस आर्ट रीजनिंग, साइंस रीजनिंग मैथ पढ़ लेना है, जीके पढ़ लेना है। तो वो भी तो हम एसएससी में पढ़ रहे हैं, तो उधर भी मौका है इधर भी मौका है। तो वही है। और एक कोचिंग का भी यहाँ पर मैटर हो सकता है। मैटर ये है कि एक बड़ा मार्केट भी है। आप भी जानते हैं एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। मतलब समझ लिए बहुत बड़ा ही बिजनेस है। मेडिकल हो गया या ये सब बिजनेस ही है। तो सब अपना बड़ा मार्केट ढूंढते हैं कि कहाँ बड़ा मार्केट है। जो कोचिंग वाले हो गए तो उसी को सपोर्ट करेंगे। भाई मान लीजिए जहाँ 2 करोड़ है, मान लीजिए 2 करोड़ फॉर्म भरे गए, उसमें से 1 लाख भी तो मेरे साथ 2 लाख में किसी के पास 1 लाख पहुंच जाएंगे। और आईटीआई वाले हो गए तो 15 लाख या 18 लाख या 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। तो उसमें कहा जाएगा सबसे इतना ही है, तो आधा से अधिक तो बच्चा ऑनलाइन पढ़ता नहीं है, और जो पढ़ेगा तो किसके पास पढ़ेगा। तो वो भी एक हो सकता है सर। लेकिन अब ये हम तो नहीं कहें कि इसके बीच में है, हम ये कहेंगे सही और गलत की लड़ाई है सर। तो आप सर स्टूडेंट से क्या कहना चाहते हैं? स्टूडेंट से क्या कहना चाहते हैं इस समय पर? आईटीआई स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहते हैं, क्या राय देना चाहते हैं? देखिए, हम कहेंगे कि जैसे कि कई बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर हार गए तो क्या होगा। तो हारने जीतने की बात तो है ही, लेकिन हम तो हार 2 तारीख को ही गए थे कि भाई अब आईटीआई हट गया। लेकिन हमने बच्चों से कहा था सर, एएलपी का जब एक वैकेंसी आया उसके बाद काफी सारी मतलब हुई, मतलब बच्चे प्रोटेस्ट किए, उसके बाद मीटिंग हुई, उसके बाद हमको कुछ लोगों से पता चला, अब तो हमको याद नहीं कहाँ से पता चला, लेकिन हमको उतना समझ में आया कि ग्रुप बी में आईटीआई हट सकता है। इतना मतलब कुछ कह लीजिए अब, जैसे कि हम लोग को नहीं लगता कि नहीं कोई बता दिया और आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि नहीं हट सकता है, क्या हो सकता है। तो हमको लगा था उस समय, तो उसी समय बच्चों बता रहे थे कि कुछ लोग आपके पीछे कर रहे हैं, आईटीआई हटाने के चक्कर में हम उसी समय से हम कर रहे थे। लेकिन काफी सारे बच्चे कहे कि नहीं व्यू के चक्कर में वीडियो बना देते हैं, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, जब आएगा तो देख लेंगे। तो हम बोल रहे थे कि लागू है तो कोई बात नहीं, हमें अच्छी बात है लागू है तो, लेकिन अगर हटा तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आईटीआई के बच्चे कहीं ना कहीं पिछली बार 2018 में उनको सपोर्ट नहीं मिलने के कारण, कोई नहीं मिलने के कारण ही वो लोग हार चुके थे। और उस समय भी कोई सपोर्ट मिला होता तो शायद जीत जाते, या नहीं भी जीते तो ये आज रेलवे हटा नहीं पाता, क्योंकि उस समय की याद रहता है नहीं आईटीआई वाले बच्चे भी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन सपोर्ट नहीं मिलने का, तो इस बार हम सपोर्ट किए जितना हो सकता था। हम हो गए, अभिषेक सर हो गए, गौरव सर हो गए, और काफी लोग हैं सर, रवीश भाई है, आईटीआई एग्जाम, सबका नाम लेना उचित नहीं, कितना हम नाम लेंगे। लेकिन जो भी अच्छा होगा जो भी बुरा होगा, लेकिन हम एक दिन ऐसा है कि हम सबका नाम लेंगे कि कौन कौन हमारा सहयोग किया, कौन कौन नहीं किया, इस सबका हम लोग हिसाब करेंगे सर। लेकिन फिलहाल बच्चों से कहना चाहें कि एक उम्मीद है जिस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद पर तो दुनिया है, हम लोग भी एक उम्मीद पर आगे बढ़ रहे हैं कि हो शायद आईटीआई छात्रों के लिए रेलवे कुछ करे और हम लोग जीत की ओर आगे बढ़ ही रहे हैं। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं
जो रेलवे को मानना पड़ेगा, नहीं भाई आईटीआई के साथ उन्होंने गलत किया है। ये बात तो सही है सर कि रेलवे को मानना पड़ेगा, लेकिन हौसला रखना पड़ेगा। लेकिन लड़कों को भी जो है ना, तो हौसला रखना पड़ेगा। लड़के भी क्या हो रहे हैं ना सर, कि दो उसमें जो है ना, तो बट गए हैं। मैंने देखा कि दो उसमें बट बट गए गए हैं। हैं। हाँ, उनको जो है तो मेरे को जो सूत्रों से पता चली है कि कई लड़कों का, एक तो बड़े यूट्यूबर ने बोला कि 10 लाख से ऊपर आईटीआई के छात्रों ने फॉर्म भर दिया है। तो अगर सर वो फॉर्म भर दिए हैं तो फिर ये बहुत बड़ी जो है तो बात है सर। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, सभी कहने की बात है, किसी के पास कोई डेटा नहीं है। यूट्यूब की दुनिया में आप जब हम्म कदम रखेंगे, आप जानते हैं सब हम्म अंदाजा पे बात होता है कि एग्जाम कब होना है, कब रिजल्ट आना है, कब क्या होने वाला है, कितना फॉर्म भरा है। हम्म ज्यादातर लोग अंदाजे पे बोल हाँ, देते हैं कि 10 फंस गई दिन तो हो फंस गया, गई, चीज नहीं एक फंसी तो दिन नहीं फंसी। हाँ। ऐसे ऐसे जी। बस। हम अभी कुछ दिन पहले के बारे में बता रहे हैं, अभी समय है और दिए हैं, इतना तो बता दें कि एक फेक नोटिस निकल कर आया था। और हम्म वो इतना फेक था, लोगों को इतना ट्रस्ट हो गया कि वो न्यूज पेपर में छप गया। और हम्म लोग वीडियो बनाए जा रहे हैं 52,000 भर्ती को लेकर के। हम्म 52,000 भर्ती का कहीं रेलवे ने जिक्र नहीं किया, लेकिन लोग वीडियो बनाया जा रहे हैं एकदम भरोसे के साथ। हम्म 100% भर्ती बढ़ गई, बढ़ गई। और हम्म न्यूज पेपर दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ था नहीं। हम्म लेकिन अब बढ़ गई, लोग करेंगे नहीं, देखना फुल नोटिफिकेशन में आएगा, फुल नोटिफिकेशन आया 32,000 ही है। तो हम्म काफी सारी चीजें हैं यूट्यूब पर जो देखने में बस है कि नहीं, अच्छा है, अच्छा है, लोग अच्छा कुछ देर के लिए लगता है, फिर दूसरा वीडियो देखे वो भूल गए क्या हुआ था उसमें। तो ये है, अट्रैक्टिव करने के लिए काफी सारी ये चीजें जो गलत गलत भी लोग कर देते हैं, लेकिन बच्चों को भी नहीं समझ में आता है क्या करना चाहिए। लेकिन चलिए, समय की मर्यादा है थोड़ा सा। यूट्यूब पे हैं हम लोग और जूम मीटिंग पे हैं। लेकिन अनिल सर ने बहुत बड़ी बात कर दी। एक चीज ये भी कहा कि हर चीज यूट्यूबर की मत मानिए। और आईटीआई के वाले खास तौर से देखिए, आईटीआई के चैनल बने हुए हैं, 4-5 चैनल जो हैं, वो एक रवीश के हैं, एग्जाम वाले हैं, अभिषेक के बने हुए हैं, और सर के हैं, एक हमारा आईटीआई टॉक शो चैनल है ही, और एक लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो कम से कम आप यहाँ पर कंफर्म कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए। यूट्यूबरों को तो क्या है कि वो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उनको लाखों लड़कों को इकट्ठा करना है, तो वो कुछ भी बता सकते हैं। अब ये आपके विवेक के ऊपर है। तनिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो टाइम निकाला, अपना कीमती टाइम निकाला सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर कभी आएंगे सर, और हो सकता है कि 14 तारीख के बाद सर फिर आपको बुलाएं और इस पर हम लोग बड़ी चर्चा करें। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।